हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब रिकॉन्सिलेशन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 GSTR 3B। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको वो डेटा आपको कैसे मेंटेन करना है GSTR 3B फाइलिंग के लिए। और मैं आपको GSTR 3B की रिटर्न से आपको इसको मैच करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें हम डेटा जो हम रखते हैं उसको हम कैसे उस GSTR 3B के डेटा से वैलिडेट कर सकते हैं। और ये इसमें हम ITC का पार्ट में मेंटेन करके चलूँगा, क्योंकि हमारा जितना भी सेल है वो तो हम टर्नओवर वाले पार्ट में हम भरते हैं। और वो तो हमारा वो मेंटेन करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आप या टैली है जो भी आप मेंटेन कर रहे होते हैं उसमें से आपको टोटल सेल से आप उसको डाल सकते हो। लेकिन जो ITC का पार्ट है वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, और वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते होंगे, और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं ये डेटा ये प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ कि हाउ टू कीप डेटा ऑफ GSTR 3B फाइलिंग। ओके। तो और उसके बाद सेकंड पॉइंट है हाउ टू क्विकली मैच एंड एक्सप्लेन रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स। मतलब कि आप कैसे जितना भी आपका ITC आपने क्लेम किया है उसको आप कैसे मैच कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स को आप समझा सकते हैं। इसमें इसमें आपके CA हो सकते हैं या आपका जो डिपार्टमेंट के कोई भी पर्सन आता है आप उसको आप ये बता सकते हो। अब आते हैं कि हम डेटा कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये मेरे पास एक एक्सेल स्प्रेडशीट है। कोई भी XYZ कंपनी को मैंने आपके सामने लिया है। अब मैं इसका मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस में कैसे मेंटेन करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये स्प्रेडशीट में मंथ वाइज इसमें कॉलम बने हुए हैं। मंथ वाइज इसमें सारे डाटा फील्ड है। इसमें आपको दिसंबर तक का डाटा है, अप्रैल से दिसंबर तक का। तो इसमें कॉलम्स जो बने हुए हैं उसमें आपको जो भी इनवॉइस पे आपकी डिटेल होती है, जैसे डेट, टाइप, तो आप टाइप आप देख सकते हैं कि क्या परचेज है या सर्विस इनवॉइस है। उसके बाद वेंडर नेम, GSTN, फिर टैक्स का क्या परसेंटेज है, फिर टैक्स का बेस अमाउंट, उसके बाद C और SGST कितने परसेंट का है। तो आप ये सेपरेट कॉलम्स में उसके हिसाब से वो आ जाएगा। अब IGST के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ IGST के लिए डिफरेंट कॉलम्स हैं। और लास्ट में 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं जिसमें टोटल CGST, टोटल SGST और टोटल IGST हमने लिया हुआ है, और लास्ट में एक टोटल टैक्स का कॉलम है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें हम मेंटेन करते हैं सारे डेटा। तो अब आपको इसमें आपको बताते हैं कि हम कैसे GST रिटर्न्स को हम मैच करते हैं। मैं इस कंपनी का आपको बता रहा हूँ। अभी मैं इसमें लॉगिन करता हूँ कि हमने ITC इसमें कैसे लिया है। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए हमने अप्रैल का मंथ लिया है, तो अप्रैल मंथ में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड से जाके हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर और अप्रैल मंथ में जाके हम इसको सर्च का बटन दबाएंगे। उसके बाद मंथली रिटर्न्स में GSTR 3B हमने लिया, व्यू आप इसको कीजिए। ओके। एलिजिबल ITC का पार्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम इसमें कि जो हमने ITC लिया वो हमने किस बेस पे लिया। कल कल को जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये रिवर्स चार्ज पे हमने ये 12,256 रुपये का जो ITC लिया है वो कैसे लिया है और इसकी क्या डिटेल है। तो मैं आपको अब दोबारा एक्सेल पे लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में 3 हेडर हैं, एक डेबिट नोट, परचेज और RCM। सबसे पहले मैं RCM पे आता हूँ। RCM मैंने जैसे सिलेक्ट किया उसके बाद जितना भी
ये रिवर्स चार्ज पे हमने टैक्स जमा किया है। अब आप देखेंगे इसका सम है 12,256। तो ये रिटर्न में मेरा यहाँ पे कॉलम नंबर 3, इनवर्ट सप्लाई इज लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 एंड 2 अबाउ। जो ऊपर के 1 एंड 2 नंबर हैं उससे उसके अलावा जो भी हमारा रिवर्स चार्ज पे हमने टैक्स पे किया है उसका इनपुट यहाँ पे लिया गया है। तो आप ये देख रहे हैं 12,256 रुपये, 12,256। तो यहाँ पे 12,256 हमने इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आपकी बनी हुई है। उसके बाद अब हम आते हैं परचेज पे। ये देखिए परचेज का डाटा जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे ग्रुप कॉलम बनाए हुए हैं, अब इस ग्रुप में 206 इनवाइसेस का टोटल CGST है 12,03,175 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल अदर ITC में हमने टोटल इनवाइसेस के ऊपर जितना भी टैक्स है उसको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में डाला है। 12,03,175 रुपीज़ सेंट्रल एंड सेम एज स्टेट। और अब मैं IGST का अगर टोटल आपको बताऊं, IGST का टोटल 5,94,076, 5,94,071। तो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे ये कॉलम बी ITC रिवर्स्ड में आपका जो भी एज़ पर रूल 43 उसके एक्सेप्ट जो भी है, आप जो भी डेबिट नोट आप जो भी काटते हैं तो वो परचेज़ के अगेंस्ट जो भी परचेज गुड्स एंड सर्विस का करते हैं वो कॉलम नंबर 5 में आप भरते हैं। तो उन सब का टोटल मैंने यहाँ लिखा है। जो अदर्स में मैंने जितने भी मैंने डेबिट नोट काटे हैं, दैट मीन्स जितनी भी मैंने सर्विसेज या गुड्स को रिटर्न किया है या सर्विस का कुछ पार्ट एक्सेप्ट किया है, बाकी को मैंने डेबिट किया है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जितना भी टैक्स मैंने रिवर्स किया है हम उसको इस पर्टिकुलर कॉलम में डाल देते हैं। अब मैं आपको डाटा टाइप में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम डेबिट नोट्स आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे ये गुड्स या सर्विसेज को वापस रिटर्न किया गया है उनके अगेंस्ट उनकी बेस वैल्यूज़ पे जितना भी टैक्स बनता था एज़ पर देयर रिस्पेक्टिव टैक्स परसेंटेज उसको हम यहाँ से लेस कर लेते हैं। और अगर आप ये लास्ट में आप इसको CGST का टोटल देखेंगे 54,567 को हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। और इसी तरीके से हमारा नेट अवेलेबल ITC जो हमने अवेल किया है तो इस तरीके से हम ITC को अवेल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, हाउ टू क्विकली मैच एंड एक्सप्लेन रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स। तो अब इसमें के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो फाइल आपको डाउनलोड करनी है उसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ आपको कैसे करना है, जिसके थ्रू आप सारा अपना क्लेम्ड ITC को आप क्विकली मैच कर सकते हैं। तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके फाइल रिटर्न्स, उसके बाद जो भी जैसे मैं अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 पे काम कर रहा हूँ तो इसका कोई भी लास्ट मंथ आप सेलेक्ट कीजिए, सर्च पे कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी एंड डिक्लेयर्ड ITC क्लेम्ड का एक टैब है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका ओपन होता है यहाँ पे ITC क्लेम्ड एंड ड्यू का कॉलम है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम आपको मिलता है ITC क्लेम्ड इन 3B